जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसका टॉप 50 सवाल देखने वाले, यानी कि 50 सवाल आज का इस वीडियो में होगा ऑब्जेक्टिव। सोच लीजिए 50 सवाल अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर आप लोगों का एक भी सवाल एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि बास्तिल का जो किला है वो किस शहर में स्थित है। आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपका उत्तर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा बास्तिल की जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो बास्तिल की जेल से कुल 7 कैदी को छुड़ा लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासन था, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 में कहा जा रहा है सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ था। तो इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। तो उस समय राजकोष जो था वो खाली था। राजकोष क्या था उस समय? खाली था। वर्साई का महल किस शहर में स्थित है। तो वर्साई का जो महल है वो वर्साई में ही स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो अमेरिका जो उस समय उपनिवेश था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। अगला सवाल है हमारा लिब्रे किस देश की मुद्रा है। तो जो लिब्रे है वो फ्रांस देश की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो फ्रांसीसी समाज का जो तीसरा स्टेट हुआ करता था वो कर को अदा करता था, याद रखना है, टैक्स दिया करता था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है 18वीं सदी में फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो 18वीं सदी में फ्रांस में 90% लोग क्या थे? किसान थे। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, कहा जा रहा है इनमें से कौन तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था? तो पादरी वर्ग जो था वो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्ममाना प्राप्त थे, यानी जन्म से प्राप्त था उसको विशेषाधिकार। तो प्रथम स्टेट्स को और द्वितीय स्टेट्स को, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों को जो है जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कह रहा है टाइर यानी कि धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था। तो कौन इसको वसूल करता था? तो प्रथम स्टेट के लोग इसको वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया था। तो इसको समाप्त कर दिया गया था 1794 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइथ कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। तो ये जो लिया जाता था 1/10 हिस्सा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था। तो टाइल कर जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया, जबकि किसान की तुलना किससे की गई थी। तो किसान की तुलना मक्खी से की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी। तो फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी उस समय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिससे किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो उसे जो उस समय संबोधित किया जाता था तो मध्य वर्ग के रूप में संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कहा जा रहा है आपसे कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, किसने किया था ये आपको बतानी है। तो जॉन लॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में। कहा जा रहा है जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये जो प्रस्ताव रखा था रूसो ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा जा रहा है स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो मॉन्टेस्क्यू, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25 में कहा जा रहा है आपसे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी कि 13 उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी। तो इसकी जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी। तो इसके लिए जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी वो 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था। तो किसका नहीं था भाई, तो वकीलों का जो है प्रवेश वर्जित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कहा जा रहा है तृतीय स्टेट का नेतृत्व किन के हाथों में था। तो तृतीय स्टेट का जो नेतृत्व था वो मिरियाबियो और आबे सिए, यही दोनों के हाथ में था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 में, कह रहा तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी। तो ये जो है आपका आबे सिए, ठीक है, किसने लिखा था, आबे सिए ने। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कह रहा है कि फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो ये बना 1791 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे, कहा जा रहा है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। तो इसकी जो आवश्यक योग्यता थी वो 25 वर्ष से उम्र, कम से कम 3 दिन मजदूरी के बराबर कर चुका था हो, पुरुष होना चाहिए और सभी आवश्यक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि टूटी हुई जंजीर प्रतीक को क्या मायने थे। तो टूटी हुई जंजीर के जो प्रतीक के मायने थे आज़ादी थे। 34 में कहा जा रहा है शाही सत्ता का प्रतीक कौन है। तो शाही सत्ता का जो प्रतीक है अपनी मुँह, ये नहीं होगा, शाही सत्ता का जो प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजदंड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थे। फ्रांस का जो राष्ट्रीय रंग था वो आपको बतानी है। तो राष्ट्रीय रंग यहाँ पे हो जाएगा नीला, सफ़ेद, लाल, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था। तो ये जो युद्ध की घोषणा हुई थी ये कब हुई थी। तो 1789 में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 में। 37 में कहा जा रहा है कि रोजेट द लाइल द्वारा रचित मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो जैकोबिन क्लब का जो सदस्य था वो था छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। कहा जा रहा है कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। तो किसने किया था। तो ऑप्शन सी जैकोबिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे, फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे। तो फ्रांस में जो ब्रीचेस पहनते थे वो कौन पहनते थे ये आपको बताना है। तो कुलीन वर्ग के लोग ब्रीचेस पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, कॉन्वेंट क्या था आपको बतानी है। तो कॉन्वेंट जो था वो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्वेंट कहते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। 42 में आपसे कहा जा रहा है कि 100 कुलोथ से आप क्या समझते हो। तो 100 कुलोथ का मतलब होता है, जैकोबिन से 100 कुलोथ के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलोथ पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी का सभी यहाँ पे सही है। लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई थी। तो लुई 16वां को कौन सा आरोप लगाकर फांसी दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका देशद्रोह का आरोप उस पर लगा दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। तो किस काल के युग को जानते हैं। तो 1793 से 1794 को। ठीक है, गिलोटिन क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। गिलोटिन क्या है। तो सिर कलम करने वाली एक मशीन होती थी, इस तरह से एक मशीन होती थी। ठीक है, इस पे गर्दन रख करके ऊपर से यहाँ पे तेज़ धारदार तलवार चलाई जाती थी। तो इसे ही क्या कहते थे, गिलोटिन कहा जाता था।
जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में आ गई थी? तो जैकोबिन सरकार का जो पतन हुआ तो उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आई? तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आ गई थी। फ्रांस में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 1946 में मिला था। ओलंप दे गूच को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दी गई थी? तो उनको फांसी 1793 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। 49 में आपसे कहा जा रहा है कि फ्रांस के बोर्दो और नान्ते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के समृद्ध बन गया था? तो ये था आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दासों। दास व्यापार प्रारंभ कब हुआ था? तो दास व्यापार का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 सवाल देखा, 50 इंपॉर्टेंट थे आपके वीकली टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके साथ ही आप अपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।